बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू फिरौन का महल। वैसे तो मिस्र के सभी बादशाहों को फिरौन कहा जाता है, लेकिन आज हम जिस फिरौन का जिक्र करेंगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह चुका मिस्र का आखिरी बादशाह और आखिरी फिरौन है। ये वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके दीन और अल्लाह ताला की नाफरमानी के सबब अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हुआ। उसके तारफ को ज़हर बैस लाने से पहले आपको बताते चलें, आज हम फिरौन के अजीब व गरीब महल की रवादात से भी आपको आगाह करेंगे। हर बादशाह की तरह फिरौन ने भी अपने दौरान हुकूमत एक महल तामीर करवाया जो आज तक का एक अजीम शाहकार रह चुका है, लेकिन उस सब के बावजूद यह महल भी फिरौन के गुरूर और तकब्बुर की वजह से तबाह हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए इस पर बात करते हैं। फिरौन का जिक्र कुरान करीम में बनी इसराइल के वाक़यात में आता है। फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन उसने अपने तकब्बुर की आड़ में अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया, और यही वो वजह है कि अल्लाह पाक ने फिरौन को रहती दुनिया तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया और वो अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। फिरौन की लाश आज भी इस पूरी कायनात के इंसानों के लिए इबरत है। इंसानी तारीख और उसकी अजायबात बहुत कदीम हैं। तारीखी अजायबात का बासानी मुशाहिदा अजायब घरों में मौजूद कदीम ज़मानों की अशिया को देख कर किया जा सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हम हतमी तौर पर यह नहीं कह सकते कि खुद अजायब घर कितने पुराने हैं और यह कि सबसे पहला अजायब घर कब कहाँ बनाया गया था। जो कदीम तरीन अजायब घर मिले हैं उनका ताल्लुक बाबुल, मिस्र, चीन और सिंध से है। मजीद यह कि उनमें जो भी अजायबात मौजूद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल पुरानी हैं, यानी अब तक हमारी माजी की सिर्फ 5000 साल पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं। उससे पहले की तारीख को हम नहीं जानते। अजायब घरों का जिक्र करने का मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि आज भी हमारे लिए इबरत का निशान बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं फिरौन की लाश के बारे में। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, और हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए वो बाइस इबरत हो। फिरौन की हुनूत शुदा लाश 1898 में दरियाए नील के करीब तबीसिया के मुकाम पर बादशाहों की आबादी से दरियाफ्त हुई। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां कदीम मिस्री अपने फिरौनों को दफनाया करते। इस पर एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देखिए। फिरौन की लाश को बादशाहों की वादी से काहिरा मुंतकिल किया गया। 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने उसके हुनूत शुदा जिस्म की पट्टियां उतारी तो उसके जिस्म पर नमक की गहरी तह जमी हुई पाई, जिससे साफ जाहिर था कि एक अरसा कबल यह खारे पानी में गर्क हुआ और उसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। एलियट ने उसकी लाश के मुकम्मल जायजे को अपनी किताब हुनूत शुदा लाशों, जो कि 1912 में शाये हुई, उसमें बयान किया है। उसका कहना है कि अगरचे फिरौन की लाश काफी बोसीदा और शिकस्ता हालत में थी, ताहम फिर भी वो एक अच्छे अंदाज में महफूज की गई थी। माहिरीन के मुकम्मल तज्ज़िये के बाद से इस वक्त तक फिरौन की लाश को काहिरा के अजायब घर में दुनिया वालों की ज़ियारत और इबरत के लिए रख दिया गया है। काहिरा का अजायब घर इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा अजायब घर जाना जाता है। इस अजायब घर में काबा शरीफ की सोने की चाबी, कदीम तरीन इस्लामी दीनार जो सन 699 ईस्वी से ताल्लुक रखता है, और कुरान करीम के कदीम हाथ से लिखे गए नुस्खे, उस्मानिया दौर के ज़रूफ और माजी में की गई फलकियात, कीमिया और फ़न तामीर के कदीम आलात शामिल हैं। यह तो था फिरौन की लाश का तज़किरा जिसकी पेशनगोई कुरान करीम से मिलती है। अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि क्या वो वजूहात थी कि फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, मजीद उसका महल भी कैसे इबरत की मिसाल बना हुआ है। फिरौनों ने मिस्र पर 3000 साल तक हुकूमत की और मिस्र पर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन का दौरे हुकूमत तकरीबन 100 साल यानी 1 सदी तक रहा है।
جن میں سے ہمارے آج کا موضوعاتی فرعون آخری فرعون تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو کہ پانی میں غرق ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعونوں کا دور حکومت بہت طویل تھا۔ یہ بادشاہ سونے چاندی ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بڑے شوقین تھے، بلکہ ان کے خدمتگار بھی کثیر تعداد میں ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنے دھن دولت کا ایسا غرور تھا کہ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلوایا کرتے۔ یہ آخری فرعون بھی ایسے ہی غرور کی وجہ سے غرق ہو کر مرا، اور آج تک اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کا نام ولید مصعب بن ریان تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا نام بن فتح بن رمیس الثانی آخری فرعون کا اصل نام تھا، جو کہ انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی رایا پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے۔ یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ مصریوں کو یوں لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان ربط قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ وہ ایسے کہ جب یوم نروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا تو عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہذا اب تم اسے سجدہ کرو، تو لوگ جہالت کی بنا پر یہ مکروہ عمل کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی، قحط پڑ گیا۔ لوگ اور ان کے مویشی بھوک پیاس میں نڈھال ہونے لگے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو،